everyone, this is CA Shivani and welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss how to clear CA Inter Group 1 in 40 days. So without wasting a moment, let's get started with the video. So as on today when I am uploading this video, you definitely have more than 40 days remaining. But I would suggest कि आप ऐसे ही consider करो कि आपके पास सिर्फ 40 days बचे हैं. ये आप प्लान फॉलो कर दो. वंस यू आर डन विथ योर स्टडीज़ इन फर्स्ट रिविजन, फिर उसके बाद आपके पास जितने भी दिन बफर बचते हैं ना, यू कैन यूटिलाइज दोज टू डू वन एडिशनल रिविजन. एंड अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो व्हेन देयर इज़ एग्जैक्टली 40 days रिमेनिंग फॉर एग्जाम्स टू स्टार्ट, let me tell you guys, you can still clear if you start right now and this video is for you. और आगे चल के वीडियो में मैंने डेली टाइम टेबल बताया है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक नोटपैड और पेन लेके बैठो और जो मैं टाइम टेबल आपको बता रही हूँ वो आप एक एक करके नोट करते जाओ. सो बिफोर मूविंग ऑन विद द टाइम टेबल, देर आर 4 बेसिक थिंग्स विच यू आर सपोज टू डू. सो आई हैड अपलोडेड अ सिमिलर वीडियो फॉर CA फाइनल ग्रुप 1. In that video I had elaborated what are those 4 things which you need to do now. So I am just going to attach that same clip here. So firstly let's watch that clip in 3, 2 and 1. सबसे पहली चीज़ that I would recommend you to do is introspect. अभी इंट्रोस्पेक्ट मतलब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव, ऑल द टॉपिक्स दैट यू आर सपोज टू डू. उसमें से आपने कितने टॉपिक्स किए हैं उसमें टिक मार्क कर दो. इससे आपको ओवरऑल एक आइडिया आ जाएगा कि कितना % पढ़ाई आपका हो चुका है और कौन से एरिया में आपको ज़्यादा फोकस करना है. उसके बाद दूसरी चीज़ आपको करनी है रियलाइज़. आपको रियलाइज़ करना है कि अभी बहुत कम टाइम बचा है. डेफिनेटली यू कैन क्लियर इफ़ यू स्टार्ट राइट नाउ, बट अभी यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट 1 more day. टाइम बहुत कम है और अगर आप अभी भी लाइटली ले रहे हो तो योर अटेम्प्ट कैन गो ऑन अ टॉस. तीसरी चीज़ है कमिटमेंट. यू हैव टू कमिट इट टू योर सेल्फ कि आप अपना 100% दोगे एंड यू विल मेक दीज डेज काउंट. फिर 4th चीज़ आपको करनी है रीअरेंज. तो अभी आई बिलीव दैट एटलीस्ट 80% ऑफ द पीपल मस्ट बी हैविंग अ प्लान. वो प्लान के अकॉर्डिंग आप इतने दिन पढ़ रहे थे, आपने बैकलॉग्स क्रिएट किए होंगे, तो अभी आपको जो है वो आपका सारा प्लान जो है वो रीअरेंज करना है. उसी बैकलॉग के साथ कंटिन्यू करने से अच्छा आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट अ फ्रेश, मेक अ फ्रेश टाइम टेबल और एक फ्रेश माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो. सो नाउ दैट यू आर डन वॉचिंग दिस क्लिप, आपको इतना पता है कि आपको कौन सी बेसिक 4 चीज़ें करनी है. चलिए फिर नाउ लेट्स मूव ऑन विद द टाइम टेबल. तो मैंने क्या किया ना, मैंने एवरी सब्जेक्ट को कुछ डेज एलोकेट किए और उस हिसाब से मैंने एक टाइम टेबल बनाया. इस टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है कि आपको पहले अकाउंट्स ही करना है और बाद में लॉ ही करना है. ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है. आपको अगर 2 दिन अकाउंट्स करना है, फिर 1 दिन लॉ करना है, फिर 1 दिन टैक्स करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो. बस आप इतना याद रखो कि जो भी डेली अलोकेट किए टॉपिक्स वो आपको कंप्लीट करके ही सोने हैं. यू डोंट हैव टू क्रिएट एनी बैकलॉग्स. सो मैंने ये जो टाइम टेबल बनाया ना, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट 12 hours लगेंगे टू कंप्लीट द डेली टारगेट्स. बट इट इज़ टोटली अप टू यू कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है. अगर आपके डेली टारगेट्स 12 hours से पहले ही ख़त्म हो रहे हैं तो वेल एंड गुड. अगर आपके डेली टारगेट्स 12 hours में भी नहीं ख़त्म हो रहे हैं बट यू कैन सिट फॉर लॉन्गर आवर्स, देन दैट इज़ ऑल्सो गुड. आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपको कितने आवर्स पढ़ाई करनी है. बट आई वुड जस्ट सजेस्ट कि जो भी मैंने डेली एलोकेट किया है ना टारगेट्स, वो टारगेट्स कंप्लीट करना. डू नॉट क्रिएट एनी बैकलॉग्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ अकाउंट्स. सो अकाउंट्स को हम देंगे टोटल 6 days. सो 12 hours के हिसाब से 72 hours. सो डे 1 पे हम करेंगे हायर परचेज एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. डे 2 को हम करेंगे ब्रांच अकाउंट्स एंड डिपार्टमेंट. डे 3 पे हम करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड इंश्योरेंस. डे 4 पे हम करेंगे P&L प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. डे 5 को हम करेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी एंड बोनस एंड राइट्स. एंड डे 6 को हम करेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो ऐसे 6 days में मोस्ट ऑफ अकाउंट्स का पोर्शन आप वाइंड अप कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन विथ लॉ. लॉ को हम 6 days अलोकेट करेंगे, यानी 12 hours के हिसाब से 72 hours. सो डे 1 पे हम करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और जनरल क्लॉज.
डे 2 को हम करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। डे 3 को हम करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट। डे 4 को हम करेंगे अकाउंट्स ऑफ द कंपनी और ऑडिट एंड ऑडिटर। डे 5 को हम करेंगे शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स और मैनेजमेंट एंड एडमिन। डे 6 को हम करेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स और रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो ऐसे हम 6 डेज में मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ लॉ ख़त्म करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन विद कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के लिए भी हम 6 डेज अलोकेट करेंगे, यानी कि टोटल 72 आवर्स। डे 1 पे हम करेंगे मटेरियल कॉस्टिंग, एम्प्लॉई कॉस्ट और कॉस्ट शीट। डे 2 को हम करेंगे ओवरहेड्स एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। डे 3 को हम करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग और यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। डे 4 को हम करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, प्रोसेस एंड ऑपरेशन एंड जॉइंट प्रोडक्ट। डे 5 को हम करेंगे सर्विस कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग और डे 6 पे हम करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड विद टैक्सेशन। टैक्सेशन इज़ अ वाइड सब्जेक्ट और इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस आते हैं, तो इसीलिए हम इसमें ना 7 डेज अलोकेट करेंगे, यानी 12 आवर्स के हिसाब से यू विल हैव टू अलॉट 84 आवर्स टू दिस सब्जेक्ट। सो डे 1 पे हम करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंस एंड स्कोप, इनकम विच डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम और हाउस प्रॉपर्टी। डे 2 को हम करेंगे सैलरी, कैपिटल गेन्स और क्लबिंग। डे 3 को हम करेंगे डिडक्शंस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और एग्रीगेशन एंड सेट ऑफ। डे 4 को हम करेंगे TDS TCS एडवांस टैक्स, PGBP और कंप्यूटेशन। डे 5, 6 और 7 में हम IDT करेंगे और उसमें भी डे 5 में हम करेंगे सप्लाई, चार्ज एंड टाइम ऑफ सप्लाई। डे 6 पे हम करेंगे एग्जेम्पशन, रिटर्न और रजिस्ट्रेशन। डे 7 पे हम करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, ITC और पेमेंट्स। सो ऐसे अप्रोक्स 25 to 26 डेज़ में आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द रिविजन एंड पेपर सॉल्विंग। ये हम ख़त्म करेंगे इन 14 डेज़। सो रिविजन के लिए ना हम टैक्स को ना 4 दिन अलोकेट करेंगे और जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हम 3 दिन अलोकेट करेंगे फॉर ईच सब्जेक्ट। एंड माइंड यू, इन 14 डेज़ में आपको रिविजन तो करनी है प्लस उसके साथ साथ एक पेपर भी सॉल्व करना है। अभी जिनके पास सिर्फ 40 डेज़ बचा है, आपके पास प्लान रेडी है, बकल अप एंड स्टार्ट योर प्रेपरेशंस। और फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके पास 40 डेज़ से ज़्यादा का टाइम बचा हुआ है, आई वुड सजेस्ट आप 40 डेज़ में पहले ये जो प्लान दिया है वो कंप्लीट कर लो। उसके बाद आपके पास एक 7-8 दिन बफर टाइम बचता है, उस टाइम में ना आप एक एडिशनल रिविजन कर सकते हो। उसमें आप 1.5 डेज़ अलोकेट कर सकते हो टू ईच सब्जेक्ट, तो आपका टोटल 6 डेज़ में वो सेकेंड रिविजन हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये टाइम टेबल अच्छा लगा हो। और ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आप लोग वीडियो तो देखते हो पर आप लाइक नहीं करते हो और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो जैसे आपको भी पढ़ाई के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है, वैसे मुझे भी थोड़ा कंटेंट क्रिएशन के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है। और वो मोटिवेशन आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करोगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना। ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।